कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर इतनी तेजी से काम कैसे कर लेता है? अच्छा, अगले कुछ मिनटों में हम न्यूरल नेटवर्क के पीछे के इसी जादू को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, भीड़ में किसी चेहरे को पहचानने जैसा मुश्किल काम ये करने में एक इंसान को कितना वक्त लगता होगा? सिर्फ 100 से 200 मिलीसेकंड, मतलब पलक झपकने से भी तेज। ये तो कमाल की रफ्तार है। और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं न्यूरल नेटवर्क। देखिए, जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो एक एक करके काम करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो एक साथ हजारों काम करता है। इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, और यही इसकी सुपर स्पीड का राज है। तो असल में हमारी प्रेरणा का स्रोत हमारा अपना दिमाग ही है। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी हम नकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, सीधी सादी लाइन में नहीं सोचता और एक ही वक्त पर ढेरों काम निपटा सकता है। हमारे दिमाग में अंदाजा है कि करीब करीब 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, और ये आपस में 60 ट्रिलियन, जी हाँ 60 ट्रिलियन कनेक्शन से जुड़े होते हैं। इसकी असली ताकत इसी विशाल नेटवर्क में छिपी है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और जटिल जाल होगा। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएं तो बनाएं कैसे? जवाब है, शुरुआत इसकी सबसे छोटी इकाई से होती है, एक अकेले न्यूरॉन से। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये कृत्रिम न्यूरॉन होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे असली बायोलॉजिकल न्यूरॉन का एक मैथ्स वाला मॉडल है। समझ लीजिए, जैसे किसी असली चीज का ब्लूप्रिंट तैयार करना ताकि मशीनें उसे समझ सकें। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये इनपुट लेता है, फिर हर इनपुट को एक वेट यानी एक वजन दिया जाता है। इसे आप कनेक्शन की ताकत की तरह समझ सकते हैं। कुछ कनेक्शंस ज्यादा जरूरी होते हैं, कुछ कम, और आखिर में इन सबको जोड़कर ये तय करता है कि आउटपुट देना भी है या नहीं। ठीक है, तो अब हम एक अकेले न्यूरॉन को तो समझ गए हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इन न्यूरॉन्स को जोड़कर एक शक्तिशाली नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। असली जादू यहीं से शुरू होता है। इसमें जानकारी जो है वो परतों या लेयर्स में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहती है। पहली यानी इनपुट लेयर डेटा लेती है, आखिरी यानी आउटपुट लेयर हमें नतीजा देती है, और जो बीच की हिडन लेयर्स होती है ना, सारा भारी काम वही करती हैं, मतलब डेटा की पैटर्न को पहचानना और उसे प्रोसेस करना। मोटे तौर पर नेटवर्क 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, जिनमें जानकारी सीधी एक ही दिशा में बहती है, इनपुट से आउटपुट तक। लेकिन जो दूसरे हैं यानी रिकरेंट नेटवर्क, वो ज्यादा दिलचस्प हैं। इनमें कनेक्शंस लूप बना सकते हैं, जिससे नेटवर्क को एक तरह की याददाश्त मिल जाती है, और इसी वजह से ये भाषा को समझने जैसे कामों के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। पर सुनिए, असली शक्ति सिर्फ इसके ढांचे में नहीं है। असली कमाल तो नेटवर्क की डेटा से सीखने की काबिलियत में है। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो एक बार लिख दिया और बस खत्म। नहीं, ये तो वक्त के साथ बेहतर होता जाता है, सीखता जाता है। तो ये नेटवर्क सीखते कैसे हैं? इसका सारा राज उन कनेक्शंस की ताकतों में छिपा है, जिन्हें हम वेट्स कहते हैं। सीखने का मतलब बस इन वेट्स को बार बार एडजस्ट करना है ताकि नेटवर्क सही जवाब देना सीख जाए। सारा ज्ञान इन्हीं कनेक्शंस में स्टोर होता है। और नेटवर्क के सीखने के 3 मुख्य तरीके हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक टीचर की तरह सही जवाब पहले से दिए जाते हैं। अनसुपरवाइज्ड में नेटवर्क को खुद ही डेटा में से पैटर्न ढूंढने होते हैं। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि बिल्कुल ट्राई करो और सीखो जैसा है, जहां नेटवर्क को उसके कामों के लिए या तो इनाम मिलता है या सजा। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि दिमाग से प्रेरित ये सीखने वाली मशीनें असल दुनिया में क्या क्या कर सकती हैं। तो ये नेटवर्क असल में क्या कर सकते हैं? ये पैटर्न पहचान सकते हैं, जैसे किसी की लिखावट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कोई रोबोटिक हाथ। सच कहूं तो इनकी क्षमताएं बहुत बहुत ज्यादा हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल दिमाग और ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे, तो क्या वो दिन भी आएगा जब असली और नकली इंटेलिजेंस के बीच का फर्क ही मिट जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?